लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से राजा मानसिंह की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दरबारे अकबरी के रचयिता ने जिसकी कलम में जादू था, क्या खूब कहा है। इस उच्च कुल संभूत राजा का चित्र दरबारे अकबरी के चित्र संग्रह में सोने के पानी से खींचा जाना चाहिए, निस्संदेह। और न केवल मानसिंह का, किंतु उसके कीर्तिशाली पिता राजा भगवान दास और सुविख्यात दादा राजा भारामल के चित्र भी इसी सम्मान और श्रृंगार के अधिकारी हैं। राजा भारामल वो पहला बुद्धिमान और दूर तक देखने सोचने वाला राजा था जिसने हजारों साल के धार्मिक संस्कारों को देश के सामयिक हित पर बलिदान करके मुसलमानों से नाता जोड़ा और सन 969 हिजरी में अपनी रूप गुणशील कन्या को अकबर की पटरानी बनाया। आमेर के कछवाहा वंश को विचार स्वातंत्र और धर्मगत उदारता के क्षेत्र में अगुआ बनने का गौरव प्राप्त है, और जब तक जमाने की निगाहों में इन पुनीत गुणों का आदर रहेगा, इस घराने के नाम पर सम्मान की श्रद्धांजलि अर्पित की जाती रहेगी। मानसिंह आमेर में पैदा हुआ और उसका बचपन उसी देश के जोशीले युद्धप्रिय निवासियों में बीता जिनसे उसने वीरता और साहस के पाठ पढ़े हैं। पर जब जवानी ने हृदय में उत्साह में उमंग पैदा की तो अकबर के दरबार की तरफ रुख किया, जो उस जमाने में मान प्रतिष्ठा पद और अधिकार की खान समझा जाता था। भगवान दास की सच्ची शुभ चिंतना और उत्सर्गमयी सहायताओं ने शाही दरबार में उसे मान प्रतिष्ठा के आसन पर आसीन कर रखा था। उसके होनहार तेजस्वी बेटे की जितनी आवभगत होनी चाहिए थी, उससे अधिक हुई। अकबर ने उसके साथ पितृसुलभ स्नेह दिखाया और सन 1572 ईस्वी में जब गुजरात पर चढ़ाई की तो नवयुवक राजकुमार को हमराही का सम्मान प्रदान किया। इस मुहिम में उसने वो बढ़ बढ़कर हाथ मारे कि अकबर की नज़रों में जच गया। अगर कुछ कोर कसर थी तो वो उस वक्त पूरी हो गई जब खान आजम अहमदाबाद में घिर गया और अकबर ने आगरे से कूच करके 2 महीने की राह 7 दिन में तय की। नौजवान राजकुमार इस धावे में भी साथ रहा। ये मानो उसकी शिक्षा और परीक्षा के दिन थे। अब वो समय आया कि बड़े बड़े विश्वास और दायित्व के काम उसे सौंपे जाएं। दैवयोग से इसका अवसर भी जल्दी ही हाथ आया। वो सोलापुर की मुहिम मारे चला आ रहा था कि रास्ते में कुंभलमेर स्थान में महाराणा प्रताप सिंह से भेंट हुई। राणा कछवाहा कुल पर उसके विचार स्वातंत्र के कारण तना बैठा था कि उसने राजपूतों के माथे पर कलंक का टीका लगाया। मानसिंह पर चुभते हुए व्यंग बाण छोड़े जो उसके कलेजे के पार हो गए। इस घाव के लिए बदला लेने के सिवा और कोई कारगर मरहम न दिखाई दिया। मानसिंह ने आगरे पहुंचकर अकबर को सारी कथा सुना दी। अकबर ऊंची हिम्मत का बादशाह था, क्रोध में आ गया। राणा पर चढ़ाई की तैयारी की। शाहजादा सलीम सेनापति बनाए गए और मानसिंह उसका मंत्री नियुक्त हुआ। शाही फौज जंगलों पहाड़ों को पार करती राणा के राज्य में प्रविष्ट हुई। राणा उस पर मर मिटने को तैयार 22,000 राजपूतों के साथ हल्दी घाटी के मैदान में अड़ा खड़ा था। यहाँ खूब घमासान की लड़ाई हुई। रक्त की नदियां बह गईं। पहाड़ों के पत्थर सिंगरफ बन गए। मेवाड़ के वीर मानसिंह के खून के प्यासे हो रहे थे। ऐसे जान तोड़ तोड़कर हमले करते कि अगर सद्दे सिकंदर भी होती तो शायद अपनी जगह पर कायम न रह सकती। सद्दे सिकंदर यानी सद्दे दीवार। कहा जाता है कि सिकंदर ने बर्बर जातियों के प्रतिबंध के लिए कांसे की एक दीवार बनवाई थी। मगर मानसिंह भी शेर का दिल रखता था। उस पर जवानी का जोश, हौसला कहता था कि सारी सेना की निगाहें तुझ पर हैं। दिखा दे कि राजपूत अपनी तलवार का ऐसा धनी होता है। अंत को अकबरी प्रताप की विजय हुई। राणा के साथियों के पांव उखड़ गए। 14,000 खेत रहे, केवल 8,000 अपनी जाने सलामत ले गए। कहाँ है स्पार्टा की सराहना में पन्ने के पन्ने काले करने वाले? आएं और देखें कि भारत के योद्धा कैसी निर्भयता के साथ जान देते हैं। राणा लड़ाई तो हार गया पर हिम्मत न हारा। उसकी हेकड़ी उसके गले का हार बनी रही। जब कभी मैदान खाली पाता, अपनी मौत से खेलने वाले साथियों को लेकर किले से निकल पड़ता और आसपास में आफत मचा देता। अकबर ने कुछ दिनों तक तरह दी, पर जब राणा की ज्यादतियां हद से आगे निकल गईं तो सन 1576 में उस पर फिर चढ़ाई की तैयारी की। खुद तो अजमेर में आकर ठहरा और मानसिंह को पुत्र की पदवी के साथ
इस चढ़ाई का सेनापतित्व दिया। राजा हवा के घोड़े पर सवार होकर दम के दम में गोगंडा जा पहुंचे, जहां राणा अपने बुरे दिन काट रहा था। राणा ने भी अब की मरने मारने की ठान ली। ज्यों ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और डंके पर चोट पड़ी, दस्त बदस्त लड़ाई होने लगी। राणा के आन भरे राजपूत ऐसी बेजिगरी से झपटे कि शाही फौज के दोनों बाजुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। पर मानसिंह, जो सेना के मध्य भाग में था, अपने स्थान पर अटल रहा। अचानक उसके तेवर बदले, शेर की तरह गरजा, अपने साथियों को ललकारा और बिजली की तरह राणा की सेना पर टूट पड़ा। राणा क्रोध में भरा ताल ठोंक कर सामने आया और दोनों रणबांकरे गुथ गए। ऊपर तले कई वार हुए और राणा घायल होकर पीछे हटा। उसके हटते ही सेना में खलबली पड़ गई। उनके पांव उखड़े थे कि मानसिंह की प्रलयंकारी तलवार ने हजारों को धराशायी बना दिया। उनकी बहादुरी ने आज वो करतब दिखाए कि अच्छे अच्छे प्रौढ़ मुगल योद्धा जो बाबरी तलवार की काट देखे हुए थे, दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। इस विजय ने कुंवर मानसिंह के सेनापतित्व की धूम मचा दी और सन 1581 ईस्वी में उसकी तलवार ने वो तड़प दिखाई कि हिंदी लोहे ने विलायती के जौहर मिटा दिए। बंगाल में कुछ सरदारों ने सिर उठाया और अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को काबुल से चढ़ा लाने की युक्ति लड़ाना शुरू किया। मिर्जा खुशी से फूला न समाया, अपनी सेना लेकर पंजाब की ओर बढ़ा। इधर से राणा मानसिंह सेनापति बनकर उसके मुकाबले को रवाना हुआ। मिर्जा का दूध भाई शादमान, जो बड़ा वीर और साहसी पुरुष था, अटक का घेरा डाले हुए पड़ा था। नगाड़ी की घन गरज ध्वनि कान में पड़ी तो चौंका, पर अब क्या होता था। मानसिंह सिर पर आ पहुंचा था। उसकी सेना पलक मारते तितर बितर हो गई और शादमान धूल में लौटता हुआ दिखाई दिया। मिर्जा ने यह खबर सुनी तो बड़ा क्रुद्ध हुआ। तुरंत लड़ने को तैयार हो गया और अकबर को बंगाल के झमेलों में उलझा हुआ समझकर लाहौर तक दर्राता हुआ घुस आया। पर ज्यों ही सुना कि अकबर धावा मारे इधर चला आ रहा है, उसके होश उड़ गए। पहाड़ों को फांदता, नदियों को पार करता काबुल को भागा। मानसिंह भी शाही आदेश के अनुसार पेशावर पर जा पड़ा और काबुल की ओर बढ़ना शुरू किया। अकबर भी अपनी प्रतापी सेना लिए उसके पीछे पीछे चला। मानसिंह निशंक घुसता हुआ छोटे काबुल तक जा पहुंचा और वहां ठहरा कि शत्रु मैदान में आए तो लंबी मंजिलों की थकान दूर हो। मिर्जा हकीम भी बड़े आगा पीछा के बाद सेना लिए एक घाटी से निकला और उभय पक्ष में संग्राम होने लगा। दोनों ओर के रणबांकरे खूब दिल तोड़कर लड़े। यद्यपि मुकाबला बहुत कड़ा था और राजपूतों के ऐसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लड़ने का अभ्यास न था, पर मानसिंह ने सिपाहियों को ऐसा उभारा और ऐसे मौके मौके पर कुमक पहुंचाई कि अंत में मैदान मार लिया। दुश्मन भेड़ों की तरह भागे। राजपूतों के अरमान दिल के दिल ही में रह गए। पर दूसरे दिन सूरज भी न निकलने पाया था कि मिर्जा का मामू फरीदू फिर फौज लेकर आ पहुंचा। मानसिंह ने भी अपनी सेना उसके सामने ले जाकर खड़ी की और चटपट खून की प्यासी तलवारें म्यानों से निकली। तोपों ने गोले दागे और रेल पेल होने लगी। 2 घंटे तक तलवारें कड़कती रहीं। अंत को शत्रु पीछे हटा और मानसिंह विजय दुदुम्भी बजाता हुआ काबुल में दाखिल हुआ। पर धन्य है अकबर की दयालुता और उदारता को कि जो देश के इतने रक्तपात के बाद जीत गया, उस पर कब्जा न जमाया, बल्कि मिर्जा का अपराध क्षमा कर दिया और उसका देश उसको लौटा दिया। पेशावर और सीमांत प्रदेश का शासनभार मानसिंह को सौंपा और राजा ने बड़ी बुद्धिमानी तथा गंभीरता से इस कर्तव्य का पालन किया। उस देश का चप्पा चप्पा उपद्रव उत्पात का अखाड़ा हो रहा था। मानसिंह ने अपने नीत कौशल और दृढ़ता से बड़े बड़े फसादियों की रंगें ढीली कर दीं। इसके साथ ही उसके सौजन्य ने भले आदमियों का मन जीत लिया। दल के दल लोग सलाम को हाजिर होने लगे। फिर भी वो प्रजा को अधिक समय तक संतुष्ट न रख सका। उसके सिपाही आखिर राजपूत थे। अफगानों के अत्याचार याद करते तो बेअख्तियार माथे पर बल पड़ जाता। इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा को सताते। अतः इसकी शिकायतें अकबर के दरबार में पहुंची। राजा बिहार भेज दिए गए। बंगाल अकबर के साम्राज्य का वो नाजुक भाग था जहां फसाद का मवाद इकट्ठा होकर पका करता था। पठानों ने अपने 300 साल के शासन में इस देश पर अच्छी तरह अधिकार जमा लिया था। बहुतेरे वहीं आबाद हो गए थे और यद्यपि अकबर ने कई बार उनका नशा हिरन कर दिया था, फिर भी कुछ ऐसे सिर बाकी थे जिनमें राज्य की हवा समाई हुई थी और वो समय समय पर उपद्रव खड़ा किया करते थे।
वहां के हिंदू राजाओं ने भी उनसे प्रेम का नाता जोड़ रखा था और आड़े समय पर काम आया करते थे। मानसिंह जाते ही राजा पूरनमल कंधोरिया पर चढ़ गया और उसके दर्प दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। राजा संग्राम सिंह को भी तलवार के घाट उतारा और कुक्ष राजाओं को भी दबाकर बिहार को उपद्रव उठाने वालों से साफ कर दिया। इन विश्वस्त सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप उसको राजा की पदवी, शाही जोड़ा, सुनहरे जीन सहित घोड़ा और 5,000 का पद प्रदान किए गए। पर ऐसे मन चले जोशीले राजपूत से कब चुप बैठा जाता था। सन 1590 ईस्वी में उसने घोड़े को एड़ लगाई और उड़ीसा में दाखिल हो गया। उन दिनों यहाँ कतलू खां पठान राज्य करता था। सामने के लिए तैयार हुआ, पर संयोगवश इसी बीच पठानों में अनबन हो गई। कतलू खां कत्ल हुआ। बाकी सरदारों ने अधीनता स्वीकार की और कई साल तक आज्ञाधारक बने रहे। पर अचानक उनकी हिम्मतों ने फिर सिर उभारा और बादशाही मुल्क पर चढ़ आए। इधर मानसिंह बेकारी से ऊब उठा था। बहाना हाथ आया, तुरंत सेना लेकर बढ़ा और दुश्मनों के इलाके में अकबरी झंडा गाड़ दिया। पठान बड़े जोश से मुकाबले को आए, पर राजपूत सूरमाओं के आगे एक भी पेश न गई। दम के दम में सुथराव हो गया और बिहार से लेकर समुद्र तट तक अकबरी प्रताप की पताका फहराने लगी। राजा मानसिंह रणविद्या में जैसा पंडित था, राजनीति के तत्वों से भी वैसा ही सुपरिचित था। उसकी गहरी निगाह ने साफ देख लिया था कि ये बेल मुड़े तक चढ़ने की नहीं। इस प्रकार राज्य कभी स्थिर न रह सकेगा जब तक कि एक ऐसा नगर न बसाया जाए जो दरियाई हमलों से सुरक्षित हो और ऐसे केंद्रीय स्थान पर स्थित हो जहां से चारों ओर आसानी से कुमक भेजी जा सके। अंत को बड़े बहस मुबाहस से सलाह मशवरे के बाद अकबर नगर की नींव डाली गई। मानो जंगल में मंगल हो गया। कुछ ही वर्षों में नगर में ऐसी शोभा और चहल पहल हो गई कि इंद्रजाल सा मालूम होने लगा। ये नगर आज राजमहल नाम से प्रसिद्ध है और जब तक धराधाम पर बना रहेगा अपने संस्थापक का नाम उजागर करता रहेगा। इस नगर के बीचों बीच एक सुदृढ़ दुर्ग निर्माण कराया गया और पठानों को फिर सिर उठाने का साहस न हुआ। राजा ने 4 ही 5 साल के प्रयत्न और परिश्रम से सारे बंगाल से अकबर के चरणों पर माथा टिकवा दिया। खाजमा, खानखाना, राजा टोडरमल जैसे यशस्वी व्यक्तियों ने बंगाल पर जादू फूंके, पर वहां अधिकार जमाने में असफल रहे। ऐतिहासिकों ने इस गौरव का अधिकारी मानसिंह को ही माना है। इन सूबों में नवयुवक जगत सिंह ने भी मर्दानगी के खूब जौहर दिखाए और सन 1598 ईस्वी में पंजाब के पहाड़ी इलाके की सूबेदारी से सम्मानित किया गया। पर यह साल मानसिंह के लिए बड़ा ही मनहूस था। उसके 2 बेटे ठीक चढ़ती जवानी में, जब जीवन के सुखों के उपभोग के दिन आ रहे थे, काल के ग्रास बने और बाप की आशाओं की कमर तोड़ गए। पर राजा संभवतः उन संपूर्ण सुखों का उपभोग कर चुका था जो विधाता ने उसके भाग्य लेख में लिख रखे थे। इन महाशोकों के 2 ही साल बाद उसके हृदय पर ऐसा घाव बैठा कि उबर न सका। मेवाड़ का राणा अभी तक अकबरी दरबार में हाजिरी लगाने वालों की श्रेणी में न आया था और अकबर के दिल में लगी हुई थी कि उसे अधीनता का जुआ पहनाए। अभी तक जितनी सेनाएं उस मुहिम पर गई थीं, सब विफल लौटी थीं। अब की बार बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गईं। शाहजादा सलीम सेनापति बनाए गए और राजा मानसिंह उनके सलाहकार बने। होनहार राजकुमार जगत सिंह बंगाल से बाप का उत्तराधिकारी हुआ। खुश खुश पंजाब से आगरे आया और सफर का सामना करने में लगा था कि अचानक दुनिया से ही उठ गया। बड़ा ही सुशील जवान था। कछवाहों के घर घर कोहराम मच गया। मानसिंह को ये खबर मिली तो उसकी आंखों जगत सूना हो गया। 2 बेटों के घाव अभी भरने न पाए थे कि ये गहरा घाव और बैठा। हाय, जवान और होनहार बेटे की मौत का सदमा कोई उसके दिल से पूछे। अकबर को भी जगत सिंह की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। उससे बहुत स्नेह रखता था। उसके बेटे महान सिंह को बंगाल भेजा, पर वो अभी अनुभवहीन लड़का था। पठानों से हार खाई और सारे बंगाल में बागियों ने स्वाधीनता का झंडा फहरा दिया। इधर शहजादा का मन भी राणा की मुहिम से उचाट हुआ। भोग विलास का भक्त था। पहाड़ों से सिर टकराना पसंद न आया। बिना बादशाह की इजाजत के इलाहाबाद को लौट पड़ा। मानसिंह भी बंगाल को चला कि विप्लव की आग को उपद्रवियों के रक्त से बुझाए, मगर अफसोस बुढ़ापे में बदनामी का धब्बा लगा। अकबर को शक हुआ कि सलीम राजा के इशारे ही से लौटा है। यद्यपि ये संदेह निराधार था, क्योंकि शहजादे का मन पहले से ही
उसकी ओर से सशंक और कलुषित हो रहा था। परंतु मानसिंह की साहस वीरता भरी कार्यावली ने शीघ्र ही इस शंका को दूर कर दिया। कुछ ही महीनों में बंगाल ने फिर अकबर के सामने सिर झुका दिया और सन 1604 ईस्वी में अकबर की गुणग्राहकता ने उसे शहजादा खुसरो के शिक्षक पद पर नियुक्त करके हल्फ हजारी मनसब 6000 सवारों के नायकत्व से सम्मानित किया। अब तक ये गौरव किसी और अधिकारी को प्राप्त न हुआ था, पर राजा टोडरमल के सिवा दूसरा कौन था जो स्वामी भक्ति और उसके लिए जान हथेली पर लिए रहने में उसकी बराबरी कर सकता। इस पर विशेषता ये कि वो स्वयं भी एक सुविख्यात सुसम्मानित कुल का दीपक था, जिसके साथ 20,000 योद्धा हरदम पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे। पर हाँ, हंत सहज वाम विधि से उसका ये सम्मान और उत्कर्ष न देखा गया। सन 1605 ईस्वी में अकबर ने इस नश्वर चोले का त्याग किया और उसी दिन से मानसिंह का गौरव सूर्य भी अस्ताचल की ओर अभिमुख हुआ। तथापि जहांगीर के राज्यकाल में भी उसने 9 बरस तक इज्जत आबरू के साथ निभाह दिया। उसकी सुलझी हुई बुद्धि और व्यवहार कुशलता की सराहना करनी चाहिए कि जैसा समय देखता था वैसा करता था, और जहांगीर की उदारता को भी धन्य है कि यद्यपि मानसिंह को खुसरो की ओर से उठाए जाने वाले बखेड़ों का मूल कारण समझता था, पर उसका पद और अधिकार सब ज्यों का त्यों रखा। खान खाना और मिर्जा अजीज समय के संकेत को समझने की बुद्धि न रखते थे, अतः अकबर के बाद जब तक जिए जीवन मृत रहे, दुर्दिन के कष्ट झेलते रहे। सन 1614 ईस्वी में जहांगीर ने एक विशाल सेना खांजहां के सेनापतित्व में दक्षिण पर चढ़ाई करने को भेजी। मानसिंह भी, जो दरबार की उपेक्षा से खिन्न हो रहा था, इस मुहिम के साथ चला कि हो सके तो बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाकर बादशाह के दिल में जगह पाए। पर मौत ने ये अरमान निकालने न दिया। बेटों में केवल भाव सिंह जीता था। जहांगीर ने उसे मिर्जा राजा की पदवी देकर 4 हजारी के पद पर प्रतिष्ठित किया। मानसिंह युद्ध नीति और शासन नीति दोनों का पंडित था और उनको सम्यक प्रकार से काम में लाना जानता था। जिस मुहिम पर गया विजय कीर्ति लेकर ही लौटा। अफगानिस्तान के लोग अभी तक उसका नाम आदर के साथ लेते हैं। इन गुणों के साथ वो स्वभाव का विनम्र और मिलनसार था। सबके साथ सज्जनोचित्त व्यवहार करता, पीठ पीछे लोगों की भलाई करता, प्रसन्न चित्त तथा विनोद प्रिय था। उसकी उदारता उस जमाने में बेजोड़ थी, जिसकी एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है कि जब दक्षिण को मुहिम जा रही थी, बालाघाट स्थान में अन्न का ऐसा टोटा पड़ा कि 1 रुपये के आटे में भी आदमी का पेट नहीं भरता था। एक दिन राजा ने कचहरी से उठकर कहा कि अगर मैं मुसलमान होता तो एक समय 1000 मुसलमानों के साथ भोजन करता, पर मैं सब में बूढ़ा हूं, सब भाई मुझसे पान स्वीकार करें। सबसे पहले खांजहां लोदी ने हाथ सिर पर रखकर कहा कि मुझे स्वीकार है। फिर औरों ने भी स्वीकार किया। राजा ने 100 रुपया 5 हजारी का और इसी हिसाब से औरों का भोजन व्यय बांध दिया। हर रात को हर आदमी के पास एक खरीते में ये रुपया पहुंच जाता। खरीते पर उसका नाम लिखा होता। सिपाहियों को रसद पहुंचने तक सस्ते दाम पर चीजें मिलने का प्रबंध करता। रास्ते में मुसलमानों के लिए हम्माम और कपड़े की मस्जिद बनवाकर खड़ी कराता। इसी को औदार्य कहते हैं और दरियादिली इसी का नाम है। बागो बहार में शहजादी बसरा की कहानी पढ़िए और उसकी तुलना इस ऐतिहासिक कथा से कीजिए। राजा टोडरमल की तरह राजा मानसिंह भी मरते दम तक अपने बाप दादों के धर्म पर दृढ़ रहा, पर कट्टरपन से उसके स्वभाव को तनिक भी लगाव नहीं था। धार्मिक असहिष्णुता व पक्षपात रखने वाले व्यक्ति का अकबर के राज्यकाल में उत्कर्ष पाना असंभव ही था। अकबर ने एक बार मानसिंह से इशारतन धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव किया। उस पर राजा ने ऐसा उपयुक्त उत्तर दिया कि बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। पुस्तकों में बहुत से उल्लेख मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि राजा रसिकता, विनोदशीलता और चुटकुलेबाजी में भी औरों से 2 कदम आगे था। यही गुण थे जो उसके उत्कर्ष के सोपान थे। पर हमारी दृष्टि में तो उसका मूल्य और महत्व इसलिए है कि उसके घराने ने पहले पहल 2 परस्पर विरोधी समुदायों को मिलाने का यत्न किया। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से राजा मानसिंह की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।